दोस्तों, एक अच्छा इंसान वह नहीं होता है जो हार्मलेस हो, बल्कि एक अच्छा इंसान वह होता है जो डेंजरस हो और जिसके पास अपना सेल्फ कंट्रोल हो। वैसे तो अपनी सोसाइटी में दो तरह के डेंजरस मैन होते हैं। फर्स्ट टाइप के मैन्स जो किसी दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे चोर, रैपिस्ट और गैंगस्टर्स। लेकिन जो सेकंड टाइप्स के मैन्स होते हैं, उनके पास नॉलेज और पावर होती है जिसका वो अपनी बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। बहुत से लोग फर्स्ट टाइप के मेंस से डरते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइप्स के जो मेंस होते हैं उनको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बना रखे हैं। लेकिन जो सेकंड टाइप्स के मेंस होते हैं उनको मैनेज करना इजी नहीं होता। वह गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करने जितनी पावर रखते हैं। जिनके पास पावर होती है वो रूल्स बना भी सकते हैं और उन रूल्स को तोड़ भी सकते हैं। पावरफुल मैन मैक्सिमम पीपल पर राज करता है और लोग उसको अपना भी लेते हैं। उनका खुद पर और दूसरे लोगों पर पूरा कंट्रोल रहता है। तो बात करते हैं वो 5 क्वालिटीज़ जो कि एक डेंजरस और सेल्फ कंट्रोल्ड मैन में होती है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। नंबर 1, खुद का और दूसरों का रिएक्शन कंट्रोल करो। जब आपकी इमोशंस कोई दूसरा कंट्रोल करता है तो उसके पास पावर होती है आपको भी कंट्रोल करने की। जो आदमी अपने डिज़ायर और एक्शन को कंट्रोल करके रखता है वो किसी भी बात का तुरंत जवाब नहीं देता, तो वो आदमी दूसरे के लिए डेंजरस हो जाता है। क्योंकि जो खुद के एक्शंस को काबू कर लेता है तो दूसरा कोई उस पर काबू नहीं कर पाता। जब आप यह सीख जाओगे कि कैसे अलग अलग लोग डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेव करते हैं, तो आपके पास पावर होगी उनको कंट्रोल करने की। आप उस सिचुएशंस को क्रिएट करके उनको रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर सकते हो और उनको पता भी नहीं चलेगा। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपको पता है कि आपके बॉस को जब भी कोई मॉर्निंग में फ्लावर देता है तो बॉस का मूड अच्छा हो जाता है और कुछ भी मान लेता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब रिक्वेस्ट भेजें तब बॉस का मूड अच्छा हो, तो उसके लिए आप साथ में फ्लावर भी भेज दें। इस तरह से आप लोगों की इमोशंस के जरिए उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। यह तो बात हो गई कि आप दूसरों को कैसे कंट्रोल करें, लेकिन आप खुद इससे कैसे बच सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको बस एक चीज़ करनी है, हमेशा ज़रूरत से कम बोलना है और अपने इमोशंस को सिर्फ अपने करीबी लोगों के सामने ही जाहिर करना है। नंबर 2, लोगों को जीतना सीखो। कौन किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, ये जानने की एक बड़ी वजह यह है कि आपको उन्हें सिचुएशन पढ़ने पर जीतना है, या कह सकते हैं कि उन्हें अपने फेवर में करना है। जीतने का सीधा सा मतलब यह है कि आपको उस इंसान के दिल में जगह बनाना है। जैसे आपको पता था कि आपका बॉस फ्लावर पे कैसे रिएक्ट करेगा, तभी तो आप वेकेशन वाली रिक्वेस्ट पर उनसे हामी भरवा पाए। जब आप लोगों को जीतना सीख जाओगे, यानी उनके दिल में जगह बनाना सीख जाओगे, तो आप वह पहले इंसान होंगे जिनका ख्याल उन्हें उस वक्त आएगा जब उनके पास किसी को देने के लिए कुछ होगा, और किसी भी काम में वह आपकी मदद करने के लिए बेताब रहेंगे। अगर आप किसी को जीतना चाहते हैं तो पहले खुद उनकी हेल्प करें, उनके बुरे वक्त में उनका साथ दें, और आप दूसरों को इज्जत दे के भी उन्हें आसानी से जीत सकते हैं। नंबर 3, अगर आपको अपनी लाइफ सोशल मीडिया पर डालने के पैसे नहीं मिल रहे तो इसे प्राइवेट ही रखो। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ दिखाना पसंद करते हैं और उसमें से ज़्यादातर सिर्फ शो ऑफ करने के लिए अपनी लाइफ सोशल मीडिया पर डालते हैं। इस लत से सिर्फ वो लोग बचे हुए हैं जिन्होंने अपने सेल्फ डिसिप्लिन पे बहुत काम किया है। सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ डालने से लोगों की तारीफ तो मिल जाती है, लेकिन इससे हमें नुकसान भी खूब होता है। इससे लोगों को यह पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम साइबर क्राइम के चपेट में भी आ जाते हैं, और इससे दूसरे लोगों को हमारे बारे में खूब इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ सोशल मीडिया पर डालना चाहते हैं तो आपको ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली तो यह है कि आपका अकाउंट प्राइवेट हो और उसमें वही लोग हों जो जानना चाहते हो कि आप कहाँ हो और ठीक हो कि नहीं, और दूसरी कि आप उससे पैसा कमा रहे हो। अगर आपको अपनी अचीवमेंट्स और लाइफ को सोशल मीडिया पर डालने के पैसे नहीं मिल रहे तो यह काम बिल्कुल मत करो, क्योंकि जब लोग आपके बारे में ज़्यादा जानते हैं तो वह आपको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि गूगल, ट्विटर और फेसबुक भी आपको वही ऐड दिखाते हैं जो आपने उन पर कभी सर्च करा होता है, और यह सारी इन्फॉर्मेशन का वह यूज़ कर पाते हैं क्योंकि आप उन्हें ऐसा करने की पावर देते हैं। जब लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं होगा तो वह आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
और आप जब कंट्रोल के बाहर रहोगे तो आप हर उस इंसान के लिए खतरनाक हो जाते हो जो आपको ओवर पावर या कंट्रोल करना चाहता है। नंबर 4, अगर आप में सेल्फ इस्टीम की कमी है तो भी कॉन्फिडेंस दिखाएं। जिन लोगों में सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है उन लोगों को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सोचते हैं कि उनका अपने लाइफ पर या उनके साथ क्या होता है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, और वह यह सोचते हैं कि वे दूसरों की तरह बड़े काम नहीं कर सकते, इसलिए वे दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वे उनको गाइड करें। हर किसी के पास अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती है और हर कोई अपने आप में कुछ ना कुछ बदलना चाहता है और ख़ुद को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन फिर भी हमें सोच समझकर अपने आप को दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। अगर आप दुनिया को दिखाते हैं कि आप अपने और अपने स्किल्स के बारे में कितना बुरा फील करते हैं तो दूसरे लोग इसे एक अवसर की तरह देखेंगे आपको कंट्रोल करने के लिए। खुद को एक ऐसा इंसान बनाओ जिसे खुद की कमज़ोरियों के बारे में पता है लेकिन वह कभी भी किसी को अपने आप पे कंट्रोल नहीं करने देता। नंबर 5, अपने आप पे फोकस करो और ख़ुद को बेहतर बनाओ। हम सभी ने यह कहावत तो सुनी है, नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही शक्ति है। जितना अधिक आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं आपके पास उस पर उतना ही ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपके बॉस ने कहा 2 + 2 = 5 है और आप मैथ्स के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, तो आपके पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं बचती। लेकिन जब आप ये जानते हैं कि 2 + 2 = 4 हैं तो आपके पास पावर होती है कि आप उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। अक्सर देश की सरकारें लोगों को किसी चीज़ के बारे में रिएक्ट या उन पर बात नहीं करने देना चाहती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आपको उन चीज़ों के बारे में पता चला तो आप उन पर सवाल करोगे और उन्हें वोट नहीं दोगे। इसीलिए वह हमें ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात नहीं करने देते। और सिंपल सा यह फॉर्मूला है कि आप जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे आप उतना ही ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस बनोगे दूसरों के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।